नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची कहानी है, ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों का पैरों तले जमीन खिसक जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हिंदुस्तान में ऐसे भी होता है। तो अंत तक बने रहिए। आज की जो सच्ची कहानी है, उत्तर प्रदेश राज्य की हापुड़ जिला की है। हापुड़ जिला बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र की है। उसी बहादुरगढ़ थाना अंतर्गत में एक छोटी सी गांव है। उसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार में पहले तो दो सदस्य हुआ करते थे, मियाँ बीबी। इसके बाद उसकी दो संतान हुई। दो संतान होने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद फिर तीसरी संतान हुआ। तीसरी संतान होने के बाद जो उनकी माँ किसी लंबी बीमारी के चलते वो भी बेचारा भगवान ने ऊपर ले गया। अब बच्चे का भरण पोषण के लिए उनका पिताजी अकेले पड़ गया। जैसे अकेले पड़ा, जो बच्चा का पिता है, पिता को ही सारा माँ बाप का दोनों का काम करना पड़ा। ऐसे दिन गुजरते गया। कुछ दिन बीतने के बाद उनका पिताजी के भाई देहांत हो गया। वो बच्चे का उम्र उस टाइम एक का था 5 साल और एक का था 7 साल और एक का था 9 साल। कहने का मतलब 1.5-2 साल का अंतराल में थे। जो बच्चा थे उसमें से 2 लड़का थे और एक लड़की। जो तीनों बच्चे हैं बिना माँ बाप के हो गए। अब अपना रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस, उनको देखभाल के लिए, उनको देखने के लिए जो अड़ोस पड़ोस में उनका रिश्तेदार है और अगल बगल घर के लोग बाग देखते तो थे, पर उनको देखभाल के लिए उनको खाना पीना कौन खिलाएगा। दोस्तों फिर क्या हुआ, बच्चा का पिता का बुआ फूफा ने वो तीनों बच्चों को ले गया अपना घर। ले जाने के बाद उनको अच्छा से पालन पोषण किया। पालन पोषण करने के बाद धीरे धीरे बढ़ते गया। जो लड़की थी, लड़की का उम्र जब तक 11 साल हो चुकी थी और जो लड़का है एक का 9 साल और एक का 7 साल। जो बच्चा का जो दादी है, उस दिन के बाद उनका भी मौत हो गया। जैसे मौत हुआ और उस घर में उनका दादाजी और 2 लड़का, छोटे छोटे लड़का और जो लड़की है, जब तक लड़की का उम्र 12 साल हो चुकी थी। दोस्तों एक दिन ऐसे हुआ, जो उसका दादा है, क्योंकि लड़की 12 साल का हो चुकी थी, दादा के ऊपर में, उसकी जो दादा है, दादा के ऊपर में भूत सवार हो गया। भूत सवार मतलब वो लड़की को जबरदस्ती करके उसके साथ बलात्कार किया। जैसे बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद बच्चा रोते बिलखते रहा, मना करते रही, फिर भी दादा ने नहीं माना। जबरदस्ती करके उसको बलात्कार कर लिया। बलात्कार करने के बाद 6-7 महीने के बाद जो बच्ची है 12 साल का उसके पेट में दर्द होने लग गया। जैसे पेट में दर्द हुआ तो अपना दादा को बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास ले चलो। दोस्तों फिर क्या हुआ, उसका जो दादा है डॉक्टर के पास ना ले जाके अपना जो गांव देहात का जो जड़ी बूटियां दवाई होता है वो दवाई खिला दिया। दवाई खिलाने के बाद तो पर भी पेट दर्द खत्म नहीं हुआ। फिर ऐसे ही 1-2 दिन गुजरने के बाद जो उनका दादा है, दादा ने क्या किया, दादा ने वो लड़की को, 12 साल का लड़की को अपना रिश्तेदार के घर में छोड़ के आ गया। जैसे रिश्तेदार के घर में छोड़ के आया तो वहां पे भी पेट दर्द खत्म नहीं हुआ। जैसे लड़की ने जबरदस्ती डॉक्टर के पास जाने के लिए वो कहा। जैसे डॉक्टर के पास गया, जाके वहां चेकअप कराया। चेकअप करने के बाद पता चला लड़की के पेट में 7 महीने का बच्चा ठहरा हुआ है। जैसे डॉक्टर ने बता दिया कि 7 महीने का बच्चा ठहरा हुआ है, हंगामा खड़ा हो गया। उसी बीच में क्या हुआ, उसी गांव के, जिस गांव में वो लड़की गई हुई थी उनका रिश्तेदार के घर, कोई किसी ने पुलिस वाला को इन्फॉर्मेशन कर दिया। पुलिस वाला जैसे आया, पुलिस वाला आने के बाद पुलिस वाला के साथ साथ चाइल्ड वेलफेयर टीम वो भी पीछे पीछे पहुंच गया। जैसे पहुंचने के बाद
लड़की से पूछताछ हुआ, लड़की ने सारा अपना कहानी बता दिया। लड़की ने बोला मेरे पापा और मम्मी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमने दादा और दादी के घर में रह रहे थे। वो एक दिन ऐसे हुआ, मेरे दादा ने जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया। वो जैसे पुलिस वाला को पता चला कि उसके दादा ने बलात्कार किया, फिर वहां से पुलिस वालों ने फौरन जाके फौरन उस जिस आदमी ने जिस आदमी ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था उसको अरेस्ट करके आजीवन कारावास के लिए जेल भेज दिया। दोस्तों फिर क्या हुआ, जो 12 साल का लड़की का केस हाईकोर्ट में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। हाईकोर्ट में जाने के बाद पुलिस वाला ने बोला कि इस लड़की का गर्भपात किया जाए। जब वहां का जो हाईकोर्ट का जज जैसे मेडिकल रिपोर्ट देखा, मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 7-8 महीने का बच्चा, उनके जो 12 साल का बच्ची है उसके पेट में ठहरी हुई है। फिर जज साहब ने सीधा साफ मना कर दिया कि नहीं, पहला नंबर तो ये बच्चा नाबालिग है और ये 7-8 महीने का बच्चा ठहर चुका है इसके पेट में, ये कभी भी गर्भपात नहीं हो सकती है। फिर हंगामा खड़े हो गए। हंगामा जैसे खड़ा हुआ, वहां का जो उत्तर प्रदेश का सरकार, हमारा योगी आदित्यनाथ जी, उनसे गुजारिश किया गया। गुजारिश करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो जो 12 साल का लड़की का केस को सौंप दिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो लड़की का ही सारा कुछ देखभाल करने लग गए। 1-1.5 महीने के बाद जैसे 12 साल का बच्ची के में पेट में ज्यादा दर्द होने लगा, सितंबर 17, 2024 को मेरठ मेडिकल में एक बच्चा को जन्म दिया। तो बच्चा को जन्म तो दे दिया, उसको पारिवारिक देखभाल करने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि बच्चे का बाप तो कोई है ही नहीं। बच्चे का बाप जो भी था उसके दादा, वो भी जेल में है। उसकी पारिवारिक देखभाल कर मेरठ मेडिकल कॉलेज में बच्चे को तो जन्म दे दिया, लेकिन बच्चे का पारिवारिक देखभाल करने के लिए, लालन पालन के लिए कौन करेगा? क्योंकि जिसने भी बच्चा को पैदा किया है वो खुद का कपड़ा धोने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि 12 साल का बच्ची है। तो फिर क्या हुआ, चाइल्ड वेलफेयर वाला टीम वो बच्चा को सारा करा संस्था एक है, वहां पे एडमिट करा दिया गया। और बच्चा का तो न जाने क्या होगा, जो जिसने बच्चा जन्म दिया था। अभी तो फिलहाल दोनों साथ में ही है, और बाद में जो 12 साल का बच्ची का क्या होगा तो ऊपर वाला कोई पता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई किसी को परेशान नहीं करना, कोई किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को जागरूक करना है। अगर ये कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्यारी सी कमेंट कर दो। आज के लिए यही रहता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।